पृथ्वी के एक छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था, जिसका नाम था आरव। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, वह चमक जो आसमान के तारों को देखकर हर रात और भी गहरी हो जाती थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों और खेलों में मग्न रहते, आरव अपनी पुरानी दूरबीन से आकाशगंगा को निहारा करता। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, वहाँ ऊपर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या सच में चांद पर लोग रहते हैं? माँ मुस्कुरा देती, नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन शायद एक दिन तुम जैसे बच्चे पहुँच जाओगे। यही सपना उसके दिल में घर कर गया, अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना। आरव का घर साधारण था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। गांव में न तो कोई बड़ी लाइब्रेरी थी, न विज्ञान की बड़ी पढ़ाई। लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ाती। एक दिन गांव के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। शहर से आए वैज्ञानिक बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बता रहे थे। उन्होंने रॉकेट की तस्वीरें दिखाईं, चांद पर उतरते अंतरिक्ष यात्रियों के वीडियो चलाए। आरव की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बोला, एक दिन मैं भी ऐसा ही स्पेस सूट पहनकर तारों के बीच जाऊंगा। वैज्ञानिकों ने बच्चों से पूछा, कौन है जो अंतरिक्ष में जाना चाहता है? सभी बच्चे हंसकर पीछे हट गए। लेकिन आरव ने सबसे ऊंची आवाज में कहा, मैं जाऊंगा। मैं नन्हा अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। सबने ताली बजाई, लेकिन कुछ बच्चों ने मजाक भी उड़ाया। अरे, तू गांव का लड़का अंतरिक्ष जाएगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सपनों पर किसका हक होता है? वे तो हर किसी के होते हैं। समय बीता। आरव बड़ा होता गया। उसने किताबें जुटाना शुरू किया। कभी पुरानी अखबार से अंतरिक्ष की खबरें पढ़ता, कभी टीचर से पूछता। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना थी। जब रात होती, वह आंगन में लेटकर तारों को गिनता और कहता, एक दिन मैं तुम सबके बीच आऊंगा। पढ़ाई में आरव ने विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान दिया। पिता खेत में काम करते समय कहते, बेटा, मेहनत से सपने पूरे होते हैं। खेत की फसल हो या जीवन की यात्रा, धैर्य और परिश्रम सबसे जरूरी है। इन शब्दों ने आरव को कभी हारने नहीं दिया। हाई स्कूल में पहुंचते ही आरव को पता चला कि देश की स्पेस एजेंसी ने बच्चों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता रखी है, युवा अंतरिक्ष खोज। इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को वैज्ञानिकों के साथ काम करने और अंतरिक्ष केंद्र देखने का मौका मिलता था। आरव ने बिना देर किए आवेदन किया। प्रतियोगिता कठिन थी। विज्ञान से जुड़े प्रश्न, रॉकेट के मॉडल बनाना, अंतरिक्ष पर भाषण देना। गांव के कई लोग हंसते, अरे, ये तो शहर के बच्चों के लिए है। हमारा आरव क्या करेगा? लेकिन आरव ने सबको चुप करा दिया। उसने दिनरात मेहनत की। पुराने डिब्बों और टिन के डब्बों से उसने रॉकेट का मॉडल बनाया। स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ी। प्रतियोगिता के दिन जब आरव ने मंच पर चढ़कर भाषण दिया, अंतरिक्ष सिर्फ आसमान में नहीं, यह हर इंसान के सपनों में भी होता है, तो सब दंग रह गए। नतीजा आया और आरव पहले स्थान पर चुना गया। जब आरव देश के स्पेस रिसर्च सेंटर पहुंचा, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। विशाल रॉकेट, चमचमाते लैब, स्पेस सूट में सजे वैज्ञानिक, सब कुछ जैसे किसी सपनों की दुनिया से बाहर निकला हो। वैज्ञानिकों ने बच्चों को ट्रेनिंग दी। आरव ने जीरो ग्रेविटी की मशीन में तैरना सीखा, ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेने का अभ्यास किया। वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर निहारिका ने उससे कहा, आरव, तुम बहुत जिज्ञासु हो। यही गुण तुम्हें एक दिन सच्चा अंतरिक्ष यात्री बनाएगा। कुछ साल बाद, जब आरव कॉलेज पहुंच गया, तो उसे अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रवृत्ति मिली। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे सूचना मिली, आरव, तुम्हें चंद्रयान-9 मिशन की जूनियर टीम में शामिल किया गया है। वह खुशी से झूम उठा।
गांव में मिठाई बांटी गई। पिता की आंखों में आंसू थे। देखा बेटा, मेहनत हमेशा रंग लाती है। मिशन शुरू हुआ। यह मिशन चांद की सतह पर नया रिसर्च करने वाला था। आरव सबसे छोटा सदस्य था, लेकिन उसकी भूमिका अहम थी। स्पेसशिप के सिस्टम पर नजर रखना और डेटा संभालना। जब रॉकेट आसमान की ओर उड़ा, आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। नीला ग्रह छोटा होता जा रहा था। वह फुसफुसाया, माँ, मैं सचमुच तारों के बीच आ गया। चांद पर पहला कदम। स्पेसशिप चांद की सतह पर उतरा। आरव ने स्पेस सूट पहना और बाहर कदम रखा। चांद की धरती पर चलते हुए उसने महसूस किया कि उसका बचपन का सपना अब सच हो चुका है। वह बोला, ये कदम सिर्फ मेरे नहीं हैं। ये हर उस बच्चे के हैं जिसने कभी बड़े सपने देखे। उसने झंडा गाड़ा और कैमरे में संदेश रिकॉर्ड किया। मैं आरव, नन्हा अंतरिक्ष यात्री, वादा करता हूँ कि सपने देखने वाले हर बच्चे तक यह संदेश पहुँचे। अगर हिम्मत है तो तारे भी आपके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मिशन इतना आसान नहीं था। चांद की सतह पर रिसर्च करते समय अचानक एक समस्या आ गई। सोलर पैनल में खराबी हो गई और बिजली की सप्लाई बंद होने लगी। टीम घबरा गई। लेकिन आरव ने तुरंत कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उसने बचपन में अपने पिता के साथ खेत की मशीनें ठीक करना सीखा था। वही अनुभव काम आया। आरव ने तारों को जोड़ा, बैकअप सिस्टम चालू किया और मिशन फिर से सुरक्षित हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा, अगर आरव न होता तो मिशन असफल हो सकता था। मिशन पूरा हुआ। स्पेसशिप धरती पर लौटा। जब आरव उतरा तो उसका स्वागत लाखों लोगों ने किया। गांव के स्कूल में बच्चे उसे देखकर बोले, ये देखो, हमारा नन्हा अंतरिक्ष यात्री आ गया। आरव मुस्कुराया और बच्चों से कहा, सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते। जो दिल से चाहे वो सितारों तक पहुंच सकता है। आरव की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखा दिया कि चाहे गांव छोटा हो या साधन कम हो, सपने देखने वाला दिल बड़ा होना चाहिए। आसमान में तारे अब भी वैसे ही टिमटिमा रहे थे, लेकिन अब आरव जानता था, ये तारे सिर्फ दूर नहीं हैं। ये मेरे साथी हैं, मेरे सपनों के गवाह हैं। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को यह संदेश देती है कि सपनों के लिए मेहनत, धैर्य और साहस जरूरी है।